बुक में आपके पास मेंशन है, उसको जरा ध्यान से Yes, देख sir. लीजिएगा. We are quickly heading towards the reforms which Yes, were sir. made by Ayub Khan, जो कि थोड़ा सा जरूरी टॉपिक है, थोड़ा सा जरूरी हमारे पास एक Yes, क्वेश्चन है. sir. इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पहले अगर हम जल्दी से देख लेते हैं. इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी कह सकते हैं इसको, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स भी कहते हैं, और एक दफा पेपर में आया था ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से. तो ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम भी अगर ये एग्जाम में आ जाए, सो डू नॉट गेट कंफ्यूज. इसमें अयूब खान के वो तमाम के तमाम रिफॉर्म्स हैं जो कि उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए उठाए. Okay, yes, sir. सही है. सबसे पहला काम तो इन्होंने ये किया था कि इन्होंने कह दिया था कि नो फार्म कुड बी स्मॉलर देन 12.5 एकर्स. अब Yes, यहाँ sir. पे ना ये कुछ लिमिट्स सेट कर रहे हैं, कुछ ब्रैकेट्स क्या एडिकेटेड रख सकते थे सर? ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है. पहला तो उन्होंने काम ये कहा कि फार्मिंग अगर कहीं पे भी होगी ना, तो 12.5 एकड़ से कम एरिया पे फार्मिंग Yes, नहीं की sir. जाएगी. ठीक है, दिस इज द मिनिमम ब्रैकेट, दिस इज द मिनिमम एरिया व्हिच कुड हैव बीन फार्म्ड. सेकंड, ये तो उन्होंने लिमिट बता. मैक्सिमम लिमिट की अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा कि 500 एकड़ से ज्यादा एरिया पे Yes, sir. अगर वो जमीन इरिगेटेड है, तो इरिगेटेड से मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है? फार्मिंग हो सकती है सर. फार्मिंग हो सकती है, या यू कैन से कि जहाँ पे वाटरवेज बन सकते हैं, वहां पे कोई कैनाल सिस्टम है, कोई ट्यूबवेल सिस्टम है. ठीक है, कोई भी ऐसा तरीका है जहाँ पे हम पानी पहुंचा के फार्मिंग कर सकें. और अगर कोई ऐसी लैंड है जहाँ पे हम फार्मिंग नहीं कर सकते, वी कैन ट्रांसपोर्ट दी वाटर, तो उसके लिए इन्होंने लिमिट दे दी है कि 1000 एकड़ से ज्यादा उस जमीन को कोई भी बंदा अपने पास ओन नहीं कर सकता. ठीक है, Yes, 1000 sir. एकड़ इज द मैक्सिमम लिमिट विच कैन बी ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल. उससे ज्यादा आप इसको अपने पास नहीं रख सकते. सो दिस वाज समथिंग के एक आपने एक ब्रैकेट बता दिया, उस ब्रैकेट के अंदर रहते हुए आपने Yes, sir. फार्मिंग भी करनी है, और उसी को फॉलो करते हुए आपने अपनी जमीनों को खरीदना या बेचना भी है. अच्छा, the big landlords were forced to find tenants for parts of their land, and this to raise productivity as Yes, tenants. sir. अब जितने भी बड़े बड़े जो जमींदार थे, उन्होंने किया क्या, जिनके पास बहुत ज्यादा जमीनें थी, या their lands were spread on large number of acres, उन्होंने अपनी जमीनें छोटे छोटे से फार्मर्स को, छोटे छोटे से यूं कैन से के जो काम करने वाले होते हैं, फार्मिंग करते हैं, उनको उधार पे या किराए पे देनी शुरू कर दी हैं. ठीक है, सो दैट Yes, दे कैन अर्न समथिंग एज वेल, और उन जमीनों का उनको किराया भी मिलता रहे, या अगर वो प्रॉफिट में से अपना कुछ प्रॉफिट शेयर करना चाहते हैं, तो वो अपना प्रॉफिट भी उनके साथ शेयर कर सकते हैं. सो दिस वाज समथिंग अ yes, वेरी sir. गुड स्टेप टेकन बाय अयूब खान. अच्छा, 4 डैम्स वर बिल्ट. इनिशिएट कर दिया था पाकिस्तान ने 60s के अंदर, चारों डैम्स को इनिशिएट कर दिया था, जिसमें गालिबन 2 तो मुकम्मल हो गए थे. वन वाज वारसेक डैम, जो कि कनाडा की फंडिंग से, कनाडा ने बहुत हैवी फंडिंग की थी पाकिस्तान को, क्योंकि 1960 के अंदर रिसेंटली हमने Yes, sir. अभी इंडस अभी इंडिया के बॉर्डर साथ, ट्रीटी के बाद सर. Yes, sir. हाँ, उस इंडस वजह वाटर से सर. ट्रीटी हमने अभी साइन किया था. एग्जैक्टली exactly. उस इंडस वाटर ट्रीटी में ये बात डिसाइड की गई थी कि पाकिस्तान विल हैव टू कंस्ट्रक्ट एटलीस्ट 2 डैम. डैम्स. 4 डैम्स. Yes, sir. हाँ, कम से कम 2 डैम्स पाकिस्तान बनाएगा, वरना जो रिक्वायरमेंट है वो 4 to 5 डैम्स की है. लेकिन कम से कम पाकिस्तान एट द अर्लीस्ट, एज सून एज पॉसिबल 2 डैम्स बना ले, ताकि पानी को स्टोर किया जा सके, और जब कभी पाकिस्तान की नीड होगी तो पाकिस्तान उस वाटर को इस्तेमाल करेगा. तो वारसक Yes, sir. डैम, करबेला, उनको इनिशिएट कर दिया गया था अयूब खान के ही टाइम पे. और अगेन इट वाज बीइंग फंडेड बाय जर्मनी, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा. ये सारे के सारे कंट्रीज जो यूएनओ के मेंबर्स थे, और उस वक्त भी डेवलप कंट्रीज में शामिल होते थे, दे स्टार्टेड फंडिंग पाकिस्तान. पाकिस्तान के अंदर पैसा आ रहा था डैम्स को Yes, sir. बनाने के लिए. ठीक है, द लोन्स वर गिवन टू द फार्मर्स टू बिल्ड वेल्स, यानी कि इरिगेशन के लिए, पानी को अपनी जमीनों तक पहुंचाने के लिए फार्मर्स वर बीइंग गिवन डिफरेंट सॉर्ट ऑफ लोन्स, न सिर्फ अपने Yes, sir. जमीनों को इरिगेट करने के लिए, बल्कि मशीन्स खरीदने के लिए,
अच्छे फर्टिलाइजर्स खरीदने के लिए, सीड्स खरीदने के लिए, सारी की सारी चीजों के लिए उनको पैसे दिए जा रहे थे गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, द Yes, प्रोडक्टिविटी sir. वाज फर्दर इंक्रीज ड्यू टू मैकेनाइजेशन। ट्रैक्टर्स आ गए थे, ट्यूबवेल्स आ गए थे, Advanced machines आ गई थी। एग्जैक्टली तो ये सारी की सारी मशीन्स, टेक्नोलॉजी Yes, आपकी sir. प्रोडक्शन को, आपकी आउटपुट को इंक्रीज कर रही Yes, थी, sir. इनहांस कर रही थी। तो अगर कभी ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स के नाम से या अयूब खान के बारे में आ जाए, तो आप ये 3-4 बातें पैराग्राफ फॉर्म के अंदर बना के इजीली लिख सर सकते हो। ये ठीक है, नॉर्मली एक आप आता है सर, अगर एक पार्ट आए। यानी रिफॉर्म्स आते हैं सारे एक साथ। ओके ठीक है, ये होगा कि आपने 7 पैराग्राफ्स लिखने होते हैं। ओके अब उन 7 पैराग्राफ्स के अंदर लेट्स से कि आप 2 पैराग्राफ्स ग्रीन रेवोल्यूशन से लिख दें, जिसमें आप उनको बता दें कि लोन्स दिए जा रहे थे या डैम्स बनाने के लिए पैसे दिए जा रहे थे, या आप इस लिमिट को डिस्कस कर लें जो लिमिट हमने अभी ऊपर पढ़ी है। तो यहाँ से बना लें, नीड्स टू बी रिटन, और लास्ट में एक आपका कंक्लूजन रहेगा। आप यस सर। ये सर समझते हो? जी जी। फॉर एग्जांपल सर हमारे पास अयूब खान के बारे में सर क्वेश्चन आता है 14 मार्क्स का, तो आ सकते हैं सर ऐसे क्वेश्चन, और आता है तो उसमें आंसर क्या करना होता है? 14 मार्क्स का क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, और मैं उसी के बारे में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि रिफॉर्म्स जो भी हम देख रहे हैं ना, जो भी हम पढ़ रहे हैं, इन्हीं रिफॉर्म से ओके रिलेटेड क्वेश्चन आता है अयूब खान के टॉपिक से। जब भी कभी कोई क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं रिफॉर्म्स के ऊपर ओके वो क्वेश्चन बन के आ रहा होता है। ओके सर। तो उसी रिफॉर्म वाले क्वेश्चन के लिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमें कम से कम 7 पैराग्राफ्स वहां पे यस मेंशन सर करने समझिए होते सर। हैं, 7 पैराग्राफ्स हमें लिखने होते हैं। ठीक है, हर एक पैराग्राफ में एक रिफॉर्म को डिस्कस कर लो। शॉर्ट फॉर्म में नोट्स लिखे हुए हैं। मजीद डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो किताब में काफी ज्यादा डिटेल्स मौजूद है। इसमें सिर्फ पॉइंटर्स बना के दिए हुए हैं या बुलेट्स बना के दिए हुए हैं, ताकि यस आपको उस वक्त जो है वो याद आ जाए कि हाँ ये पॉइंट में लिख सकता हूँ। डिटेल्स के लिए हम किताब पढ़ेंगे। ठीक है, यस सर। सो इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें, द इंडस्ट्रीज वर गेटिंग huge amount of loans from international countries, स्पेशली यूएसए, जर्मनी, यूके, कनाडा, ये सारे के सारे कंट्रीज जो थे वो पाकिस्तान को फंड्स दे रहे थे, ताकि पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज या बिजनेस यूनिट्स मजीद ग्रूम कर सके, यस मजीद सर। डेवलप हो सके। अच्छा, एक बहुत अच्छा काम क्या हुआ था 62 के अंदर, दैट वाज दिस कि पाकिस्तान ने मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है, एमडीसी, इसको फॉर्म कर लिया था। यस सर। इसका काम क्या था सर कि मिनरल पाकिस्तान को में एक्सट्रैक्ट जहां करना। कहीं, एग्जैक्टली जहां कहीं भी हमारे पास मिनरल्स मौजूद हैं उसको एक्सप्लोर किया जाए, उसको फाइंड आउट किया जाए, उसको प्रोसेस किया जाए और उसको अपने काम में यस लिया सर। जाए। सो दिस वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट जो कि ज़रूरत थी उस वक्त की, और फॉर्चुनेटली पाकिस्तान ने उसको टाइमली बना भी लिया। तो इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की वजह से बहुत सारे जगहों पे माइनिंग स्टार्ट कर और दी सर गई, स्पेशली सिंध, 1964 में पंजाब। सर एक वो आरसीबी नाम से टर्की और ईरान के साथ एक वो भी बनाई गई थी सर, रीजनल कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट के लिए। बिल्कुल 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 ऐसे ही हुआ था, रीजनल कोऑपरेशन ऑफ यस सर। डेवलपमेंट बिटवीन ईरान, टर्की, पाकिस्तान, ये सारे के सारे जितने भी इस्लामिक कंट्रीज थे, हमने इसको बनाई इसलिए था कि रीजनल वाइज हमारी जो डेवलपमेंट है वो पॉसिबल हो सके। तो ये सारी की सारी चीजें अयूब खान के ही टाइम पे हुई थी। सो वी कैन नॉट से कि अयूब खान का टाइम बहुत बुरा था, ऑल्दो ही वाज सॉर्ट ऑफ अ वेरी, यू कैन से कि डिक्टेटर सॉर्ट ऑफ मैन। अपनी बात चलाना इनको ज्यादा अच्छा लगता था, आर्ग्यूमेंट सुनना पसंद नहीं करते थे, बट फिर यस भी सर। उसके अलावा भी पाकिस्तान में प्रोग्रेस देखी गई है। ठीक है, बोनस स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर ऑल द पीपल जो कि इंडस्ट्रीज में, बिजनेस यूनिट्स में काम कर रहे थे। भाई अगर आपकी प्रोडक्शन ज्यादा होती है, अगर आप एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, सो द गवर्नमेंट इज गोइंग टू गिव यू सम सॉर्ट ऑफ इंसेंटिव्स, जिसको हम बोनस कह रहे हैं। ठीक है, तो अब रिवॉर्ड की लालच में इंडस्ट्रियलिस्ट, तमाम के तमाम बिजनेस हेड्स, उनकी कोशिश ये है कि हम अपनी ग्रोथ को, हम अपनी आउटपुट को मैक्सिमाइज करें।
ताकि गवर्नमेंट से हमें मुख्तलिफ किस्म के रिलीव्स भी मिल सकते हैं या मुख्तलिफ किस्म के फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स भी मिल सकते हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी स्कीम निकाली थी अयूब खान ने कि जो ज्यादा एक्सपोर्ट करेगा, जो अपनी आउटपुट को, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा, द गवर्नमेंट इज गोइंग टू गिव देम सम सॉर्ट ऑफ बोनस, इनाम मिलेगा, शाबाशी मिलेगी। सही है। एनुअल रेट ग्रू बाय 7%, जो कि उस टाइम पे एशिया का सबसे हाईएस्ट एनुअल ग्रोथ रेट था किसी भी कंट्री का। एशियन कंट्रीज की अगर हम बात करें तो उस जमाने में सबसे ज्यादा हाईएस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ का रेट था पाकिस्तान का। इंडिया से कहा जाता है कि 3 टाइम्स ज्यादा। इंडिया वाज नियरली 1 पॉइंट समथिंग इसी इस पे थी, जहाँ पे सालाना इतनी जो है वो ग्रोथ हो रही थी, बट पाकिस्तान जो था वो एनुअली 7% ग्रोथ को एक्सपीरियंस कर रहा था, एंड दैट वाज अ वेरी वेरी गुड टाइम फॉर पाकिस्तान। Another important thing is कि there were nearly 20 to 22 families, 20-22 खानदान ऐसे थे जो कि बहुत ज्यादा वेल्दी थे, बहुत ज्यादा पैसे वाले थे। The banking sector, pharmaceutical industries, different sort of business units, they belong to them. तो वो सारा का सारा पैसा उनके पास था, वो कंट्रोल कर रहे थे, और वो सारी की सारी फैमिलीज वेस्ट पाकिस्तान में थी। यस सर, तो ये वेस्ट 24 पाकिस्तान के लिए एक हाँ, वेस्ट पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटी मिली ये कि ऑब्वियस सी बात है, जब सारे के सारी वेल्दी फैमिलीज पाकिस्तान में होंगी और वो अपना पैसा कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहेंगी, तो डेफिनेटली सी बात है कि जिस भी जगह पे वो इन्वेस्टमेंट करेंगी वहाँ के लोगों को जॉब्स मिलेंगी, वहाँ के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर होगा, वहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल इंप्रूव होता चला जाएगा। यस सर। सही, जो जो भी हो रहा था, जो को फायदा हुआ था वो वेस्ट पाकिस्तान में ज्यादा हो रहा था एज कम्पेयर टू ईस्ट पाकिस्तान। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुजम्मिल एक चीज याद रखना, यस सर। प्रॉब्लम ये हुई, हम ये सारी की सारी प्रोग्रेस तो देख रहे हैं, सर, लेकिन वी वर मेनली डिपेंडेंट ऑन फॉरेन ऑन एड। फॉरेन एड्स, यस सर। क्योंकि डैम्स के नाम पे बाहर से पैसा तो मिल रहा था, वो पैसा यस सर। डैम्स में भी लग रहा था, लेकिन नहीं सर, नहीं हो रहा था डेवलप, मतलब फैमिलीज को ज्यादा मिल रहा था, उन फैमिलीज को। फैमिलीज को ज्यादा मिल रहा था या नहीं, ये तो आप एग्जैक्टली श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते, बट यू कैन से कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो हमारी इतनी अच्छी नजर आ रही थी ना, वो शायद उसी पैसे की वजह से थी। जो ओके। पैसा हमें बाहर से मिल रहा था, या डिफरेंट बिजनेसेस के अंदर जो हम पैसा लगा रहे थे, या आरसीडी की तरह की कोई ऑर्गेनाइजेशन हम बना यस रहे सर। हैं, एमडीसी जैसा हम बना रहे हैं, तो अब माइनिंग के लिए तो ठीक ठाक पैसा रिक्वायर्ड होता है। तो पाकिस्तान के पास तो इतना पैसा था नहीं, तो ये सारा का सारा यस पैसा सर। वही वाला इस्तेमाल हो रहा था जो कि बाहर से हमें मिल रहा था। सर सही है। आरसीडी के थ्रू भी सर कोई एड आ रही थी सर? आरसीडी में एड तो एग्जैक्टली आप नहीं कह सकते, लेकिन उसमें आप ये कह सकते हो कि हाँ, हमें सपोर्ट मिल रही थी डिफरेंट इस्लामिक कंट्रीज की तरफ से, ओके। कि वो हमें मुख्तलिफ किस्म की यस सर। प्रोडक्शन में हेल्प आउट करते होंगे, रॉ मटेरियल्स हमें चाहिए होंगे तो वो हमें सप्लाई करते होंगे, हमें अगर कभी यस लोन्स सर। चाहिए होता होगा तो हमें इजी इंस्टॉलमेंट्स के साथ, कम इंटरेस्ट रेट के साथ लोन्स दे देते होंगे। आरसीडी का ये काम होगा। आई डोंट थिंक कि आरसीडी से हमें कोई लोन्स, कोई हमें फॉरेन एड मिल रही थी। आई यस हैव सर। नो आइडिया अबाउट दिस, लेकिन यस सर। बाकी कंट्रीज से हमें फॉरेन एड्स मिल रही थी और हम लोन्स भी बहुत ठीक ठाक अमाउंट के अंदर उनसे ले। ठीक है। यस सर। सोशल एंड एजुकेशनल रिफॉर्म्स, जरा जल्दी से इसको बस देख लेते हैं। अयूब खान ने सबसे पहला काम एजुकेशन के अंदर आके ये किया था कि इन्होंने करिकुलम रीडिजाइन करवाया था। अब बच्चों को यस सर। सिलेबस क्या पढ़ाया जाएगा, इसको उन्होंने कहा कि हम दोबारा से डिसाइड करेंगे। दिस नीड्स टू बी रीडिजाइन, इसके अंदर तब्दीलियां आने की जरूरत है। ठीक, इस्लामिक प्रैक्टिसेस को, इस्लामिक फंडामेंटल थिंग्स को, इस्लाम की फाउंडेशंस को, या यू कैन से कि ऑल द कमांड्स ऑफ अल्लाह ताला एंड हिज, यू कैन से कि जितने भी मैसेंजर्स आए हैं अल्लाह ताला के, उन तमाम के तमाम लोगों की बेसिक प्रीचिंग्स को आपके कोर्स में ऐड किया गया। आपके यस मैथमेटिक्स सर। के कोर्स को, साइंस की सब्जेक्ट्स को लाजमी करार दिया गया कि द यस सर। स्टूडेंट्स नीड टू स्टडी ऑल दीज थिंग्स। तो आपके करिकुलम को डिजाइन करवाया गया, एक नई शेप दी गई। सर मीन मतलब एजुकेशन को थोड़ा सा बेहतर किया गया है उस वक्त, कह बहुत सकते हो बेहतर पहले। किया गया, काफी ओके। बेहतर किया गया। ठीक है। यस सर। इन्होंने काफी ज्यादा एक्सटेंसिव लिटरेरी प्रोग्राम्स स्टार्ट किए थे, जिसके अंदर
न्यू स्कूल्स और कॉलेजेस की एक चेन जो थी वो स्टार्ट हो गई थी। काफी सारे नए ओके। कॉलेजेस, नए स्कूल्स इन्होंने स्टार्ट करवाए थे, यस सर। which was a very good sign for all the students of his time, कि वो सारे के सारे बच्चे जो कि स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, स्कूल दूर है उनके घर से, या बेसिक फैसिलिटीज नहीं है, तो उनके इलाकों में स्कूल्स, यस स्पेशली सर। जो रूरल एरियाज थे, छोटे छोटे से जो टाउन्स थे, छोटे छोटे से जो विलेजेस थे, वहां पे उन्होंने स्कूल्स को, कॉलेजेस को स्टार्ट करवाया था। यस सर। ठीक है, न सिर्फ स्कूल कॉलेजेस बल्कि काफी सारे हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज, मेडिकल सेंटर्स, चूंकि शहरों में तो ये सब चीजें मौजूद हैं, लेकिन जो छोटे टाउन्स होते हैं ना, वहाँ पे ये सब चीजें बहुत दूर दूर होती हैं, तो उन लोगों को ये सब चीजों से फैसिलिटेट किया था अयूब खान ने। ठीक। यस सर। रिहैबिलिटेशन सेंटर एक बना दिया गया था, जिसमें वो तमाम के तमाम रेफ्यूजीज, वो तमाम के तमाम लोग जो कि इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट हो रहे थे, यस सर। उनको वहां पे सेटल किया जा रहा था। बट सर अब ठीक है, यहाँ पे जनरल, वीजा सिस्टम आ गया था सर। यहाँ पे क्या आ गया था? तो वीजा सिस्टम था ना सर? कौन सा सिस्टम? वीजा सिस्टम से वीजा। वीजा सिस्टम, जी जी, वीजा सिस्टम यहाँ पे बिल्कुल मौजूद था। तो उस वीजा को लेने के यस बाद सर। जो भी पाकिस्तान में परमानेंटली आ रहा था, उसको इन रिहेबिलिटेशन सेंटर्स के अंदर यस सर। सेटल किया जा रहा था, ठहराया यस जा सर। रहा था। ठीक है, और जनरल आजम खान जो कि उस जमाने में फौज के एक बहुत सीनियर ऑफिसर थे, अयूब खान के बहुत करीबी साथी थे, उनको सर उन्होंने उनको कहा मिनिस्टर कि बना यू दिया विल, क्या? उनको रिहेबिलिटेशन मिनिस्टर बना दिया यस कि सर। यू विल बी रिस्पॉन्सिबल कि उन तमाम लोगों को बाद में सेटल डाउन करवाना है। सो नियरली 75,000 पीपल इनकी तादाद बताई जाती है, जो कि आए थे कराची की तरफ, और एक बहुत बहुत बड़ी आबादी, आई एम एग्जैक्टली नॉट श्योर कि अभी भी मतलब ये जो टाउन है जो कि कराची में आज मौजूद है, ये अयूब खान के टाइम पे स्टार्ट हुआ था या भुट्टो साहब के टाइम पे, लेकिन कहा यह जाता है जो औरंगी टाउन का इलाका है, यस सर। यस सर। उस औरंगी टाउन के इलाके को आबाद करने वाले अयूब खान ही थे। ओके। ठीक है, अयूब खान के ही टाइम पे यस ये सर। सारी की सारी जो रेफ्यूजीज थे वो पाकिस्तान, वो कराची की तरफ आए थे, और कराची में आके वो सेटल डाउन हो गए थे। ठीक है, तो आज भी बहुत सारे, अगर आप यस सर। स्टडी करेंगे वहाँ के लोगों की थोड़ी सी हिस्ट्री को या उनके बैकग्राउंड्स को, सो मेजॉरिटी ऑफ देम, या यू कह लीजिए कि मेजॉरिटी ऑफ देयर एंसेस्टर्स माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान, और उनको गवर्नमेंट ने सेटल डाउन किया था औरंगी टाउन की तरफ, कॉलोनीज यस बना सर। दी थी, यस रिहैबिलिटेशन सर। सेंटर्स बना दिए थे कि आप अपने अब जो है वो यहीं पे आके रहना। ठीक है मुजम्मिल, हम यस। 3 to 4 मिनट्स का एक ब्रेक लेते हैं, और मैं रिकनेक्ट करके आता हूँ, उसके बाद फिर हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, जब तक ओके आपने सर। पानी वानी पिया, थोड़ा सा रिलैक्स करो, उसके बाद हम इसको स्टार्ट। सर क्लास कब तक तो चलेगी सर? जब तक आपकी हिम्मत है, कब तक चलानी है? सर प्रॉब्लम है मुझे कहीं जाना था, तो मतलब 8 o'clock तक अगर कर ले, फिर कल कर लेंगे सर, अगर कल फ्री हैं आप नेक्स्ट वीक में। आ, कल का मैं बता दूंगा, वरना अगर आपको ओके सर। जाना है तो हम इसको आज यहाँ पे रोक सकते हैं। ओके कल फिर सर। हम हाफ एन आवर की क्लास कर सकते हैं।